हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जो आबकारी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका एनालिसिस जो है मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को करा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई जितने भी आप क्वेश्चन भेज रहे हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि मैथ की प्रैक्टिस टेस्ट करा रहा हूँ मैं। ओके, आज जो है 15वां नंबर मैथ का प्रैक्टिस टेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जिसका एग्ज़ाम हो गया है अगर वो जाकर चेकआउट करेगा तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इनकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जाकर एक बार चेकआउट करेंगे। और आज भी अभी भी मैं जो है आप लोगों के लिए मैथ के टेस्ट ही लेके आया हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा टेस्ट नहीं है। ये पूरा टेस्ट जो होगा आपको शाम के टाइम मिलेगा। 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते हैं हम, मैथ के भी करते हैं, कुछ कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका 18 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल है, एग्जाम में आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, करना क्या है हमें। दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसीलिए लिए हैं कि आप कर पाए उस क्वेश्चन को। पहली चीज वो बोल क्या रहा है, 18 गेंदों को क्या करा है, जी हटा दी। 18 गेंदों को बेचने पर कितना, 18 गेंदों को बेचने पर क्या कर रहा है वो, 18 गेंदों को बेचने पर जो है 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर, 6 गेंदों की, ओके, मतलब मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए सुनिए मेरी बात, पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, 18 गेंदों को बेच रहा है वो। आप सोचेंगे कि भैया 18 गेंद बेच रहा है वो, 18 गेंदों को बेचने पर, उसने बोला जरूर 18 गेंदों को बेचने पर, लेकिन वो बेच कितनी रहा है वो देखिएगा, 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 18 गेंदों को बेचने पर अगर आप बात करेंगे कितने की हानि होती है। ओके, देखिए अगर आपका क्रैमल सीपी है, ओके, और लॉस अगर लगाएंगे, ओके, अगर आप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पर जो एसपी आएगा, जो अब एसपी आएगा, अब यहाँ से एसपी आएगा कि नहीं आएगा, जो एसपी है वो क्या आएगा, 18 क्या है आपका क्रैमूल है, 18 क्या है क्रैमूल है, 6 क्या है आपका लॉस है, 6 क्या है आपका लॉस है, 6 क्या है आपका लॉस है, 18 क्या है कॉस्ट प्राइस है, 6 क्या है आपका लॉस है, 18 क्या आपका कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12 होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12 होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 12 होगा। सेलिंग प्राइस क्या है, 12 आपका होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी थी, सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है। ओके, कॉस्ट प्राइस मेरी 18 थी, सेलिंग प्राइस मेरी 12 है। कितनी है, 12 है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप जब सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो जो नो बेच रहे हो मतलब 12 जो भी चीज़ें बेच रहे हो, 12 गेंद है, कुछ भी बेच रहे हो, 12 वस्तुएं बेच रहे हो, तो उसका जो विक्रय मूल्य है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो 900 रुपये है। कितना है, वो 900 रुपये है। कितना है, 900 रुपये। ओके, 12 चीज़ों का विक्रय मूल्य 900 रुपये है। 12 चीज़ों का विक्रय मूल्य 900 रुपये है। कितना है, 900 रुपये है। पूछा क्या, एक चीज, एक गेंद का क्या है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा। एक गेंद का क्या है, क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य आपसे पूछा है। कितना पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो ये जो है आप भाग लगाएंगे तो देख सकते हैं, आप लगाएंगे 12 एकम, ओके, आप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 सत्ते, ओके, 84 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जाएगा, ओके, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये जो है 75 जो है गुना इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 75 गुना ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस में अब ये 75 ज़्यादा गुना है, तो यहाँ पर भी हम जो है 75 गुना कर देते हैं इसको। ओके, 75 गुना कर देते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है। क्यों क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा एक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा। सेम चीज है, जब लागत मूल्य सेम होगा तभी तो इसका भाग इसमें जाएगा, 900 है ना, है ना। अब एक चीज देखिए, 75 का मैंने भाग दिया, नहीं कि एक का वैल्यू निकाला, 75 का 900 भाग लगाया मतलब एक का वैल्यू निकाला, 75 का 900 भाग लगाया मतलब एक चीज का, एक गेंद का मैंने वैल्यू निकाला है। क्या निकाला है, वैल्यू निकाला है, एक भाग का निकाला है। तो एक भाग का मतलब एक गेंद का निकाला है, एक भाग का मतलब एक गेंद का निकाला है, मतलब 75 रुपये। कितना,
₹75। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल फंडा है, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको 18 में से माइनस करना, जितनी गेंदें जो हैं क्या हो रही, लागत मूल्य जितनी भी उसके बराबर हानि हो रही है उसको हटा दीजिए, यानी कि ये हो गया आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आपको जितने भी रुपए दिए हैं, ओके, जितने भी बेच रहे हैं, इतने रुपए में बेच रहे हैं, उसमें भाग लगा दीजिए, ये 75 आ जाएगा। ये 75 जो है हमारा आंसर होगा। ये ट्रिक टाइप की है, लेकिन ट्रिक नहीं है, बेसिक पहले समझ लीजिए, ट्रिक बाद में करना है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन क्या है, 16 गेंदों को 900 रुपए में बेचने पर, कितने में, 16 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या है। ओके, मेरा कॉस्ट प्राइस 16 गेंदें, ओके, मेरा हानि लॉस जो है मेरा कितना है, 6 है। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, तो लॉस को घटा देता हूँ, सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरा कितना होगा, सेलिंग प्राइस 10 होगा। कितना होगा, सेलिंग प्राइस 10 होगा। कितना होगा, सेलिंग प्राइस 10 होगा। ये सेलिंग प्राइस मेरा कितने के बराबर है, 900 के बराबर है, यानी कि ये डायरेक्ट कितना है, 90। कितना है, 90 गुना है। कितना है, 90 गुना है। कितना है, 90 गुना है। 90 गुना मतलब आपकी एक चीज का वैल्यू जो है वो है 90 रुपये। एक चीज की वैल्यू या एक गेंद की वैल्यू 90 रुपये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन अगला क्वेश्चन कर पाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आंसर कमेंट करेंगे। बोर्ड मास से रिलेटेड है, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड मास से आएंगे, कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर दिया है 17। ओके, और जब भी देखिए ध्यान रखेंगे ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप प्लस वाली संख्याएं जो दी अगर आप इसको अलग से निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैंने इस वाली संख्याओं को प्लस को अलग से निकाल लिए, इस वाली संख्याओं को प्लस से मैंने अलग से निकाल लिए। पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ भाई। ओके, 17 और 9 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 माइनस 4.5 को घटा दीजिए, 0.5 आएगा। ओके, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 21.5। तो ये आपका ये जो आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा एक दिया है ये 6। ओके, 6 और आपको चाहिए, सॉरी 6 नहीं, पहले इंटू वाला कर लीजिए। पहले इंटू वाला करेंगे तो आप देखेंगे ओके 13 छक्के 78। ओके, 78 आ गया, यानी पॉइंट आ गया आपका 78। ओके, और 0.40 दिया हुआ है, 4 दिया है, 40 ही होगा, ध्यान दीजिएगा। 8 होगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 1.18 क्या आ गया, 1.18। ये 1.18 आप जोड़ दीजिए, 1.18 आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 तो आ जाएगा, 6 आ गया, 2 आ गया और 2 आ गया, 22.68। ओके, 22.68 ऑप्शन नंबर थर्ड में, 22.68 ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगला क्वेश्चन सिंपल है, करके दिखाएंगे, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया, ए बी सी पूछा है। तो दो तरीके हैं, एक तो ए अनुपात बी दिया है। ओके ओके, और एक दिया है बी अनुपात सी दिया है। ओके, ए अनुपात बी 3 और 5 दिए हैं, और आपका 3 अनुपात 7 दिया है ये। ओके, एक तो होता है क्रॉस एन वाला, क्या होता है, क्रॉस एन वाला फॉर्मूला। ओके, इससे करेंगे वो भी जाएगा, और दूसरे से करेंगे वो भी जाएगा। ओके, तो ए बी सी निकालना है, तो 3 तिरका 9। ओके, और यहाँ पर 3 तिरका 3 पंजे 15, ठीक है, और 35। ठीक है, ये तो एक तो ये आ गया। एक तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 में। इस प्रकार से नहीं आ रहा समझ में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कर लीजिए। ए बी की वैल्यू 3 5 दी है, बी सी की वैल्यू 3 और 7 दी है। ओके, यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 5 कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल। ओके, 5 7 35, ओके, 5 3 15 और 3 3 9, तो ये भी बिल्कुल सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए क्या है। चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। दो प्रकार की चीनी है आपके पास, एक की वैल्यू 20 रुपये प्रति किलो है, 20 रुपये में 1 किलो बेचते हैं। एक की है 15 रुपये किलो, एक अच्छी वाली एक बुरी वाली, ठीक है। तो उनने बोला क्या यार, एक काम करते हैं, हमें ना तो लाभ चाहिए ना ही हानि चाहिए। ओके, अच्छी वाली और बेकार वाली दोनों को मिला दीजिए, जिससे क्या होगा, एक अनुपात मिलेगा, और 16 रुपये में हम बेचेंगे उसे, और 16 रुपये में अगर बेच रहे हैं हम उसे, तो हमें ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। ओके, तो एलिगेशन लगा देंगे, 20 रुपये वाली चीनी और 15 रुपये वाली चीनी दोनों को कितने ही बेचना है, 16 में बेचना है। अनुपात क्या बनेगा, 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बनेगा, 1। तो अनुपात क्या बनेगा इनका बेचने का, 1:4, जिससे कोई हानि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1:4, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए
आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? 20 लड़कियों के ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष की जो लड़कियां, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 वर्ष के लड़कों की ग्रुप की आयु जो है 24 वर्ष है। तो दोनों को मिलाकर कितना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले तो 20 की निकाल लीजिए। 20 की अगर हम बात करें, 20 लड़कियों की संख्या जो है टोटल कितनी होगी, तो ये 15 का 300 हो जाएगा। ओके, ये 300 हो गया। ओके, अच्छा आप 24 का इंटू कर दीजिए, 24 इंटू जो है 25 कर दीजिए, 25 चौक 100। ओके, और यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा, 50 60। ओके, 60 यानी 600 हो गया। 600 ये 900 हो गया। ओके, 900 बटे ग्रुप कितना है भैया? एक तो 25 लड़के हैं और एक 20 लड़कियां हैं। ओके, तो 45 हो गया। तो 90 दूनी 45 यानी 20 आ गया औसत। ऑप्शन 20, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। चलिए, बाकी आप कैसे भी करें, मैंने सिंपल तरीके से कराया है ये। ओके, अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची। ओके, यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। कितना? 5% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य क्या है? पहली चीज तो ये समझिएगा, कोई व्यक्ति है, 100 रुपये की उसकी चीज है, उसने बेची है पहले 20% जो है हानि बेची है, और उसने क्या करा है, अगली बार जो बेची है उसने 5% लाभ पर बेची है। ठीक है, अब ये प्रतिशत जो दिया है उसने बोला क्या है, जब मैं लाभ पर बेचता हूँ, किस पे बेचता हूँ? लाभ पर बेचता हूँ, तो मुझे 50 रुपये की प्रॉफिट होता है। लाभ पर बेचने पर कितना प्रतिशत का जो डिफरेंस आया? 20, और यहाँ पर कितना? 5, यानी 25% का डिफरेंस आया, और 25 डिफरेंस बराबर है 50 रुपये का। ओके, 25 चौक 100 होते हैं, 100% चाहिए हमें तो। ओके, यहाँ पर भी 4 का इंटू कर दीजिए, यानी ये आ गया 200। कितना? उसका क्रय मूल्य, यानी कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 200 होगा। 200 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। कितना? 200। इसी प्रकार की ट्रिक्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। आज मैं कम ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, लेकिन आपको 6 बजे आपको एक लाइव क्लास तो मैं नहीं बोलूँगा, रिकॉर्डेड ही रहेगी। उस टाइम मेरी क्लासेस रहती हैं। ओके, तो क्लासेस जो हैं ऑफलाइन हैं, उन ऑफलाइन क्लासेस की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 9 बज जाते हैं। ओके, क्लास लेते लेते। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।